नमस्कार, मैं हूं राम सूरत राजभर और आप देख रहे हैं RS24 खबर। उत्तर प्रदेश जनपद मऊ से, जहां आज जिला मुख्यालय पे बहुजन समाज पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। वहीं उनकी मांगे हैं गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दें या उन्हें पद छोड़ें। और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा भी लगाए। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज जिला मुख्यालय पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया जा रहा है और जिनकी मुख्य मांगे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें या पद छोड़ें। देखें मऊ से राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो बाबा साहब पे टिप्पणी की है वो चिंताजनक टिप्पणी है, जिससे देश के करोड़ों वंचित दलित सर्व समाज के लोगों को इस बात का खेद है, दुख है। उसके आक्रोश में आज पूरा बहुजन समाज पूरे देश के अंदर तमाम जिला मुख्यालयों पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम डीएम साहब को अपना मांग पत्र देंगे और वो राष्ट्रपति महोदय को वहाँ भेजेंगे। ये आज का कार्यक्रम है, शांतिमय ढंग से होगा और सारे जिले के हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर आज इस धरने में सम्मिलित होंगे। सब आक्रोशित हैं, दुखी हैं। इसलिए माननीय अमित शाह जी से हम कहते हैं कि अपनी टिप्पणी को वापस लें, और नहीं तो अभी अगर बहुजन समाज पार्टी से वो टकराएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के जो करोड़ों दलित और शोषित समाज के लोग हैं, वही एक शेर है कि अब हमसे उलझे तो मसनद उलट जाएगी, आप रहिए जरा अपनी औकात में। हर आदमी को अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। बाबा साहब कोई सामान्य आदमी नहीं थे। अगर बाबा साहब ने इस देश के संविधान को नहीं लिखा होता, इस देश की व्यवस्था को नहीं देता, तो न अमित शाह वहाँ गृह मंत्री होते, न सालिम अंसारी देश के पार्लियामेंट के मेंबर होते। इसलिए मैं कहता हूँ जो जितने में है उन महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए, इस देश के संविधान को बनाने के लिए जो कुर्बानी दी है, जो अध्ययन करके दुनिया के सारे संविधान से निचोड़ करके एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें सर्व समाज जी रहा है, चल रहा है, खा रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इसमें रोड़ा न अटकावें। ऐसे महापुरुषों पे टिप्पणी करना बंद करें। यही आज हमारे धरने की मुख्य मांग। भाजपा कहती है कि कांग्रेस विरोधी है अम्बेडकर जी के। भाई, कांग्रेस विरोधी अम्बेडकर जी के खिलाफ कांग्रेस तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाबा साहब जब संविधान सभा में जाने वाले थे तो ये कांग्रेस के लोगों ने उनके निजी सचिव को तोड़ करके बाबा साहब खिलाफ चुनाव लड़ा दिया महाराष्ट्र से। बाबा साहब चुनाव हार गए, लेकिन धन्य हो मुस्लिम समाज का बेटा खलीकुज्जमा, जो बंगाल की खाड़ी से चुनाव जीता था खुलना से, उसने इस्तीफा दिया और बाबा साहब को नेता दिया कि आइए इस सीट से आप चुनाव लड़िए। और बाबा साहब वहां जाते हैं, सर्व समाज के लोग उनको जिता करके भेजते हैं। बाबा साहब संविधान सभा में जाते हैं, लेकिन तब इस देश के संविधान। लेकिन टिप्पणी के बाद कांग्रेस भी तो आक्रोशित है। भाई, कांग्रेस की मजबूरी और रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। बाबा साहब का कोई विरोधी नहीं, बाबा साहब के नाम पे सब एक है। अगर टिप्पणी वापस नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे? अब बहन जी हमारी नेता हैं, वो जो भी तय करेंगे अगला आंदोलन, उसी हिसाब से। कितने की संख्या में आप लोग हैं? कितने की संख्या में धरना दे रहे हैं आप लोग? अब आप देख लीजिए, अभी तो शाम तक आप देखिएगा, कहीं जगह नहीं होगी, मैं समझता हूँ। आपने कहा एक ही शेर है। शेर की बात नहीं है, शेर बकरे की यहाँ बात नहीं है। बाबा साहब तो शेर है ही है। नहीं, बाबा साहब, मैं तो एक कविता का एक टुकड़ा कहा कि भाई हमसे उलझने का मतलब आप नहीं समझ रहे हो। बहुत बड़े पैमाने पे लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, ये भी आप दिमाग में रखिए, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। इसलिए समाज पार्टी के तत्वाधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसके हम लोगों के रहबर मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति भाजपा नेता अमित शाह जी ने जो आपत्तिजनक अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए हैं, उसके खिलाफ हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम है। देखिए, अमित शाह कह रहे हैं कि वो हमारे वीडियो का क्लिप तोड़ा गया है, दर्शाया गया है। ऐसा है कि देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलना
जो भारतीय संविधान के रचयिता हैं, जिन्होंने भारत का संविधान देने का काम किया है, और जो वो कह रहे हैं उनकी पूरी कार्रवाई राज्यसभा में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पूरी कार्रवाई में कोई तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं किया गया, और जो उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है हम उसका विरोध करते हैं। अगर माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या आप लोग का? अगला कदम हमारी नेता जो आगे की रणनीति तय करेंगे उसके द्वारा हम लोग फिर आगे का कदम उठाने का काम करेंगे। तो क्या ये पूरे राज्य स्तर की पूरे प्रदेश स्तर पर? ये नेता नेतृत्व जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है जो बहन जी उनके आदेश के हिसाब से ये 24 का धरना प्रदर्शन है। आगे की जो रणनीति होगी फिर उनके आदेश के हिसाब से। तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हर पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो विरोधी है बाबा साहब, लोग भी विरोध कर रहे हैं। देखिए हमने तो नहीं, पूरा देश जानता है कि बाबा साहब के जीते जी जो प्रथम कानून मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में उनको किस तरीके से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने का काम किया हिंदू कोड बिल पे, लेकिन बाबा साहब को पार्लियामेंट में जो कानून मंत्री थे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब को पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने नहीं दिया गया और बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया, उनको हरवाने का काम किया गया। तो बाबा साहब का जीते जी कभी कांग्रेस के लोगों ने सम्मान देने का काम नहीं किया और बाबा साहब ने कहा था कि हमको कभी कांग्रेस का चौनिया का भी सदस्य बनने का काम नहीं करना। तो क्या बागोद में कांग्रेस का भी विरोध होगा? ये तो देखिए बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज के लोगों की ताकत बढ़ रही है और ताकत देख के लोग वोट के चक्कर में आज बाबा साहब के नाम का राग अलापने का काम कर रहे हैं।